नमस्कार दोस्तों, मैं अमित रामटेके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बहुजन डिकोड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी बहुजन समाज पार्टी बहुत ही एक्टिव मोड पर है। और 25 अगस्त को यहाँ पे आकाश आनंद जी की सभा होने वाली है और यहाँ से एक प्रत्याशी की घोषणा भी हो सकती है। तो इसी विधानसभा का नाम है इस विधानसभा का नाम है जेवर विधानसभा। जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर में जिले में आती है और ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का हिस्सा है। तो इसी जेवर विधानसभा के बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि अभी तक जेवर में कुल मिलाकर 16 चुनाव हुए हैं और 16 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और इन 16 विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो 5 बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, कांग्रेस पार्टी को 3 बार जीत हासिल हुई है और बहुजन समाज पार्टी को भी 3 बार यहाँ पे जीत हासिल हुई है। और ऐसे समय पर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे अलग अलग विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई थी और सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने का इतिहास इन्हीं 3 पार्टियों का रहा है। तो ऐसे समय पर अभी 25 अगस्त को एक बड़ी जनसभा जेवर विधानसभा में होने का संभावना है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और एंट्री हो जाती है यहाँ पे सतवीर नागर जी की। सतवीर नागर जो है वो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से प्रत्याशी घोषित होने की इनकी संभावना है। तो ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सतवीर नागर जो है वो बहुजन समाज पार्टी को अपना पुराना जो वोट बैंक है वो वापस ला पाएंगे या नहीं। जेवर विधानसभा की बात अगर की जाए तो इस विधानसभा में अगर देखा जाएगा तो गुर्जर, जाट और जाटव जो समीकरण है वो एक तरह से काम करते हैं और ये पहले अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित सीट थी। तो माना जाता है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति के वोटों की संख्या भी 21% के आसपास है। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के सामने भी बीएसपी कितना बड़ा यहाँ पे मुकाबला खड़ा कर सकती है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी जो है वो एक ही गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन का। और पिछली बार का 2022 का अगर चुनाव देखेंगे तो पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रही थी और दूसरे स्थान पर आरएलडी रही थी। आरएलडी उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में थी और गठबंधन में ये जेवर जो विधानसभा सीट है वो आरएलडी के खाते में गई थी और आरएलडी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी जो है 2027 के चुनाव में साथ साथ में रहने की संभावना है। और ऐसे समय पर दूसरे नंबर और पहले नंबर का जो पक्ष पार्टी थी वो एक साथ आने पर क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर 2022 के इलेक्शन में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी और ऐसे समय पर दूसरे नंबर की पार्टी अगर इस चुनाव में नहीं लड़ती तो उसका जो वोट बैंक है वो गठबंधन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाता है या तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ में जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जेवर का अगर इतिहास देखा जाए तो जेवर कभी किसी पार्टी का जागीर नहीं रहा है। फिर भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2002 के बाद में बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार अपना आधार जो है वो मजबूत करती आई है। अगर शुरू करते हैं 2002 में तो 2002 में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को जीत हासिल होती है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिलते हैं। 2002 का इतिहास देख रहे हैं हम। 2002 के चुनाव में क्या हुआ था कि जो 2002 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे 29,106 वोट और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे 28,805 वोट
और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे 28,404 वोट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2002 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग समान मत हासिल किए थे। समान वोटरों ने उनको वोटिंग किया था, लगभग 30% के आसपास सभी को वोट हासिल हुए थे। और इस चुनाव में जीत का जो अंतर था 301 वोट से बहुजन समाज पार्टी जीती थी। यानी बहुजन समाज पार्टी 2002 से यहाँ पे जीतती आई हुई सीट है जेवर विधानसभा। फिर आता है 2007 का विधानसभा का चुनाव। 2007 के चुनाव में प्रत्याशी बदलने के बावजूद यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। 2007 में भी 46,125 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलते हैं, लगभग 38% 77% वोट 38% वोट मान सकते हैं। 46,125 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। मतलब बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे 2002 में भी 2007 में भी विधायक जीता था। फिर आता है 2012 का विधानसभा चुनाव। अगर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे 67,524 वोट और कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे 58,024 वोट। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 38% वोट इस चुनाव में भी मिले थे। अगर देखा जाए तो 2002, 2007 और 2012 इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीता था। तो ये आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास में एक मौका फिर से है और उसके पास में जनाधार की कोई कमी नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2017 के चुनाव में क्या हुआ था। तो 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,02,979 वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 80,806 वोट मिले थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार 2017 के चुनाव में यहाँ पे 2 नंबर पर रही थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को, जिस पार्टी को 2012 में 67,524 वोट मिले थे, उसी पार्टी को 2017 में 80,806 वोट मिले। मतलब बहुजन समाज पार्टी को 2017 के चुनाव में 2012 के चुनाव से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2012 के चुनाव में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 6,000 के आसपास को वोट मिला था और 2017 में एकदम बाउंस बैक हो रहा है उसका और 1,02,979 वोट मिल रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अगर आज यहाँ पे जीती नहीं है या उसका वोट प्रतिशत कम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कमबैक किया था वैसा ही चांस बहुजन समाज पार्टी के पास में भी हो सकता है। 2012 में वोट ऑफ परसेंट और वोट बढ़ने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी या 2017 का चुनाव हारी थी। वोट मिले थे 80,806। ये आंकड़ा जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में क्या हुआ कि 2022 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत हासिल कर लेती है और उसको मिलते हैं 1,17,205 वोट। और यहाँ पे 2 नंबर पर रहती है आरएलडी, जो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में उस वक्त थी। 2022 में आरएलडी के उम्मीदवार को मिलते हैं 60,890 वोट और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर जाती है 45,256 वोट। जिस बहुजन समाज पार्टी को 80,806 वोट मिले थे उसका लगभग आधा जनाधार है वो 2022 के चुनाव में खिसक जाता है। तो ये 2022 के चुनाव में जो जनाधार बहुजन समाज पार्टी का या मतदाता दूसरी पार्टियों की तरफ गया है, तो ये किस पार्टी की तरफ गया है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं 2017 और 2022 के चुनाव में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 1,02,979 वोट मिले थे 2017 में, लेकिन 2022 में 1,17,205 वोट मिले थे। लगभग 15,000 वोट 2017 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। आरएलडी को देख लेते हैं। आरएलडी को लगभग 60,890 वोट मिला है और बहुजन समाज पार्टी का 80,000 से 45,000 लगभग 35,000 के आसपास का जो वोट है वो कुछ आरएलडी की तरफ गया था और कुछ भारतीय जनता पार्टी के
तरफ गया था। जिन मतदाताओं को समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना जीते ऐसा लगा होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में गया, और जिनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और समाजवादी पार्टी गठबंधन ही उसको हरा सकते, उन लोगों ने आरएलडी को वोट किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 19% वोट मिले थे। लगभग कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की यहाँ पे जनाधार जो है वो 21% है, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिले थे वो 19%। तो जो कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो उसके साथ में इंटैक्ट है। तो अभी 2022 के इलेक्शन में भी आंकड़े के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो इंटैक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ कोर वोटर के भरोसे पर नहीं जा सकता। यहाँ पे गुर्जर और जाट लोगों को, जाट वोटर को भी बहुजन समाज पार्टी को अपनी तरफ लाने होगा, और ये काम सतवीर नागर जी जितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए, उतना ही बहुजन समाज पार्टी और सतवीर नागर जी को अच्छा होगा। क्या सतवीर नागर के सामने क्या क्या चुनौती है? सतवीर नागर के सामने अगर देखा जाए तो सबसे पहले यही चुनौती हो सकती है कि वो अपना 2007 का जो बहुजन समाज पार्टी का 80,806 वाला जो आंकड़ा है वो पार कर पाए, यानी 35,000 जो एक्स्ट्रा वोट आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के तरफ गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ का नाराज जो वोटर है उन्हें सतवीर नागर जी को अपने पाले में लाना होगा, अपनी तरफ करना होगा। दूसरा क्या है कि अगर वो एकजुट नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। फिर क्या है, जेवर का सामाजिक जो समीकरण अभी अभी हमने बताया था कि गुर्जर, जाट और जाटव जो समीकरण है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, और इसी के वजह से यहाँ तक अभी तक यहाँ पे समाजवादी पार्टी कभी जीत नहीं पाई है, या वो अपने गठबंधन सहयोगी को ये सीट दे देती है। इस बार भी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, लगता है समाजवादी पार्टी ये सीट कांग्रेस की झोली में दे देगी, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर पिछले अगर 16 विधानसभा चुनावों का इतिहास निकाला जाए तो 3 बार यहाँ पे चुनाव जीत चुकी है। अभी आते हैं बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी का क्या है अब इस टाइम? क्या बीजेपी अभी वर्तमान विधायक धीरेन्द्र सिंह जी को उम्मीदवार बनाएंगी, या उनकी जगह पर कोई नया उम्मीदवार आ सकता है? भारतीय जनता पार्टी के पास में एक प्लस पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी हाल फिलहाल में आरएलडी गठबंधन एक सहयोगी के रूप में है, और बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर वोटों का ट्रांसफर होता है तो। दूसरी बात है कि सत्ता और संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो सत्ता का लाभ जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अभी आते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। तो समाजवादी पार्टी तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये सीट संभवतः कांग्रेस पार्टी के झोले में जा सकती है। अभी देख लेते कि अंतिम क्या सार रहा है। 2002 से अगर देखा जाए तो 2002 से एक तरह से 2012, 2007, 2012 3 बार यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। इसका मतलब उसके पास में और फिर मौका है। 2017 में भी अच्छे खासे वोट लेते अगर बहुजन समाज पार्टी 2017 के ही वोट को अपने पास में ला सकती है, और मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता है, तो बहुजन समाज पार्टी के पास में अच्छा खासा मौका हो सकता है। क्या सतवीर नागर जेवर में बहुजन समाज पार्टी का खोया हुआ जनाधार वापस ला पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्या 2017 में जो 80,806 वोट का वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को, वो क्या वापस ला पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आकाश आनंद की 25 तारीख को सभा होने वाली है। आकाश आनंद की इस सभा से क्या कुछ मतदाता बहुजन समाज पार्टी के तरफ जुड़ पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आकाश आनंद की सभा से जेवर विधानसभा में क्या कुछ समीकरण बनता और बिगड़ता देख रहा है, और जेवर विधानसभा में
आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी और कौन सी पार्टी यहाँ पे जीत हासिल कर सकती है, मुझे आप कमेंट में बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।